एक चीज आपने देखा होगा कि इंडिया में ज्यादा लोग बजट पीसी बिल्ड करते हैं और कैबिनेट पर ज्यादा ओवर स्पेंड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि फिर परफॉर्मेंस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और बजट में एंटेक बहुत बढ़िया केस बनाता है विद गुड बिल्ड क्वालिटी। और जब बात आता है केस सिलेक्शन का तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन दोनों ही मैटर करता है। आज मेरे पास है एक एंटेक का बजट ओरिएंटेड केस, इनका AX61 LE। वेल 61 ही क्यों, 69 क्यों नहीं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट ये एक 3500 रुपए का केस है एंड इट कम्स विद 4 ARGB फैंस एंड विद अ फुल टेम्पर्ड ग्लास डिजाइन। वेल इस केस का डिजाइन थोड़ा सा यूनिक जरूर है एंड मुझे इसका फ्रंट लुक अच्छा लगा। थोड़ा बहुत एंगुलर डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और इसका फ्रंट मैश का बिल्ड क्वालिटी इज सुपर, इट्स रॉक सॉलिड, थोड़ा भी वॉबल नहीं करता है। साइड में एंटेक का ब्रांडिंग है एंड ये जो मैश है ये साइड तक एक्सटेंडेड भी है जो इस केस को एक काफी बढ़िया लुक देता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जो फ्रंट शावर है ये इजीली रिमूवेबल भी है एंड यहाँ पर आपको दिख जाता है 3 ARGB फैंस जो कि इस केस के साथ प्री इंक्लूडेड आता है। और सच बताओ तो इन फैंस का क्वालिटी भी काफी अच्छा है एज अ स्टॉक फैन। बट अगर आपको फैंस नहीं चाहिए, आपको रेडिएटर लगाना है, तो आप इन तीनों फैंस को खोलकर सामने की तरफ अप टू एक 360 mm तक का रेडिएटर लगा सकते हो। बट इस केस पर आप सिर्फ और सिर्फ सामने ही रेडिएटर लगा सकते हो, आप टॉप पर रेडिएटर नहीं लगा सकते हो बिकॉज इट्स क्वाइट अ कॉम्पैक्ट केस। तो यहाँ पर टॉप पर उतना ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है, दैट्स वाई अगर आप इस केस पर कोई रेडिएटर लगाना चाहते हो AIO कूलर्स वगैरह तो आपको फ्रंट पर ही माउंट करना पड़ेगा। बट आप टॉप पर अप टू 140 mm तक का फैंस लगा सकते हो, यानी कि 120 140 दोनों ही mm के फैंस आप जो है टॉप पर लगा सकते हो। और टॉप पर आपको एक क्वालिटी मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाता है विच इज ग्रेट। सामने की तरफ आपको अलग से किसी भी तरीके का डस्ट फिल्टर देखने को नहीं मिलता है, ये जो मैश है यही आपका डस्ट फिल्टर है बिकॉज इसका जो होल्स है वो काफी छोटे छोटे हैं तो यही डस्ट फिल्टर का काम करता है। और रियर साइड में या फिर एग्जॉस्ट की तरफ भी यहाँ पर आपको एक प्री इंक्लूडेड 120 mm का ARGB फैन दिया गया है इस केस के साथ। तो टोटल 4 फैंस आपको इस केस के साथ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही काफी अच्छा खासा एयर फ्लो देखने को मिल जाएगा इस केस के साथ। आपको अलग से किसी भी तरीके का फैंस पर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा विच इज वेरी गुड फॉर बजट पीसी बिल्डर्स। इस केस में आप ITX लेकर ATX साइज के मदरबोर्ड्स तक यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर आपको EATX सपोर्ट नहीं मिलता है बिकॉज इट्स सच अ कॉम्पैक्ट केस। तो यहाँ पर अप टू ATX मदरबोर्ड सपोर्टेड है एंड वैसे भी EATX मदरबोर्ड्स के लिए आप थोड़े महंगे केस जरूर लेना चाहोगे तो इट्स फाइन फॉर फुल साइज ATX मदरबोर्ड्स। अब चाहो तो PSU शॉट के ऊपर भी 2 फैंस लगा सकते हो 120 mm ईच, बट उससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है बिकॉज जो पावर सप्लाई है वही हाफ जगह ले लेगा। बट हाँ, आप इसमें चाहो तो टोटल 8 फैंस लगा सकते हो इस केस पर। इस केस में आपको एक क्लीन PSU शॉट देखने को मिल जाता है, दैट मीन्स देयर इज नो PSO कटआउट्स एंड दिस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। यहाँ पर आपको 7 एक्सपेंशन स्लॉट भी दिया गया है बट दीज स्लॉट्स आर नॉट यूजेबल। बट थैंकफुली एंटेक आपको इन द बॉक्स 3 एक्स्ट्रा एक्सपेंशन स्लॉट कवर्स देता है और ये कोई भी 3 स्लॉट GPUs के लिए एनफ है। ग्राफिक कार्ड की बात करिए रहे तो इस केस का जो GPU क्लियरेंस है वो है अप टू 320 mm तक का, यानी कि आप इस केस पर प्रीटी मच कोई भी GPU लगा सकते हो। बड़े बड़े जो 3 फैंस वाला ग्राफिक कार्ड होता है उनको भी लगा सकते हो अप टू 4070 तक। 4080 इसमें फिट नहीं आएगा, अप टू 4070 तक का ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हो। और वैसे भी अगर आपके पास 4080 लेने का बजट है तो मे बी आपके पास इससे भी बेहतर केस लेने का बजट जरूर होगा, राइट। तो 320 mm GPU क्लियरेंस इज परफेक्टली फाइन विद दिस केस। ऑल्सो अगर आप AIO को डिच करके एयर कूलर के साथ जाना चाहते हो इस केस के साथ तो भी आप बहुत ही आराम से कोई भी एयर कूलर आप इसमें लगा सकते हो क्योंकि इसका जो CPU कूलर क्लियरेंस है वो है अप टू 160 mm तक का। पावर सप्लाई क्लियरेंस भी इस केस में आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बट हार्ड ड्राइव ट्रे के साथ इसका जो केबल मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा टाइट जरूर होने वाला है बट आप कर सकते हो। बट थैंकफुली आप इसका जो हार्ड ड्राइव ट्रे है या फिर हार्ड ड्राइव केजिंग है उसको आप चाहो तो कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो जिससे आपका जो केबल मैनेजमेंट स्पेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है इनकेस अगर आप ऑल SSD बिल्ड के लिए जा रहे हो तो। बट इस केज में आप 2 3.5 इंच हार्ड ड्राइव्स को लगा सकते हो एंड एक 2.5 इंच SSD को भी लगा सकते हो इसके ऊपर के साइड पर और 2 SSD आपका फ्रंट साइड पर लग जाएगा। तो ऑल इन ऑल आपको इस केस में 2 3.5 इंच हार्ड ड्राइव एंड 3 2.5 इंच हार्ड ड्राइव या फिर SSDs का सपोर्ट देखने को मिल जाता है विच इज इनफ। और बैक साइड में आपको बहुत सारा केबल टाइज पॉइंट्स भी दिया गया है जहां पर आप अपना केबल्स को यहाँ पर टक कर सकते हो या फिर जिप टाइप से यहाँ पर टाइट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी बात है। इसका IO सेक्शन आपको टॉप पर दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर आपका पावर रीसेट, पावर इंडिकेटर, हार्ड ड्राइव इंडिकेटर, उसके बाद सेपरेट माइक एंड हेडफोन का जैक एंड 2 2.0 USB पोर्ट्स और एक USB 3.0 पोर्ट दिया गया है यहाँ पर। मतलब फुल फ्लेजेड IO सेक्शन यहाँ पर आपको इस केस में देखने को मिल जाता है। किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज आपको यहाँ पर नहीं करना पड़ता है विच इज ग्रेट। और जो USB पोर्ट्स है वो भी हाई क्वालिटी के, यहाँ पर सस्ते वाले USB पोर्ट्स एंटेक ने यहाँ पर आपको नहीं दिया है विच इज ऑल्सो प्लस पॉइंट ऑफ दिस केस।
बट मेरे हिसाब से 2 USB 2.0 पोर्ट की जगह 2 USB 3.0 पोर्ट दिया होता और एक USB 2.0 पोर्ट दिया होता तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता। इसका जो टेम्पर्ड ग्लास माउंटिंग डिजाइन है वो थोड़ा सा रिस्की है, बिल्कुल उसी तरीके से लग जाता है जैसे और भी सस्ते केसेस यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर आपको इसको खोलते या फिर लगाते टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल जरूर रहना पड़ेगा। इसमें जो प्री इनक्लूडेड फैंस आता है इसमें आपको बहुत सारे RGB इफेक्ट्स भी दिया गया है, बिकॉज ये ARGB फैंस है। तो यहाँ पर आपको वो जो एनिमेशन वाला ARGB इफेक्ट्स है जो घूमता है ऐसे ऐसे, उस तरह का इफेक्ट्स भी इस केस पर आपको देखने को मिल जाता है, विच इज ग्रेट। बट यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे सॉलिड कलर्स का ऑप्शन भी दिया गया है, जिनको सॉलिड कलर रखना पसंद है, जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो, व्हाइट, कुछ इस तरीका। अगर आपको सॉलिड कलर रखना है वो भी आप इस केस पर रख सकते हो। यहाँ पर आपको लगभग 8-10 यहाँ पर इफेक्ट दिया गया है इस केस के साथ। बट आप चाहो तो इन फैंस का RGB को अपने मदरबोर्ड से भी सिंक कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रॉपर केबल दिया गया है उसके लिए। तो अगर आप इसका इनबिल्ट इफेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका रीसेट बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करो एंड इसका जो इफेक्ट्स है वो मदरबोर्ड सिंक पर स्विच हो जाएगा। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फैंस ये फिक्स स्पीड के साथ आता है, यानी कि आप इसका जो स्पीड है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर नॉट PWM फैंस। इसका जो फैंस स्पीड है वो एकदम फिक्स रहता है, एकदम मैक्सिमम पर रहता है। क्योंकि ये सस्ता केस है तो सस्ता केस के साथ PWM कनेक्शन प्लस ARGB कनेक्शन देना थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ARGB मदरबोर्ड सिंक मिल जाता है, बट जो PWM फीचर है वो इस फैंस के साथ नहीं मिलता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से एंटेक का AX61 उनके लिए बढ़िया रहेगा जिनको 3,500-4,000 रुपए में आउट ऑफ द बॉक्स सब कुछ चाहिए। लाइक आउट ऑफ द बॉक्स उनको अच्छा खासा कूलिंग वाले फैंस चाहिए, उन फैंस में RGB चाहिए, थोड़ा सा गेमरी दिखने वाला केस चाहिए, उसमें अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी चाहिए, और ये सभी चीज आपको चाहिए 3,500-4,000 रुपए में। तो एंटेक का AX61 एलीट आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है, स्पेशली जो 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का पीसी बिल्ड होने वाला है या फिर आप करने वाले हो, उस तरह का पीसी बिल्ड के लिए एंटेक का जो AX61 एलीट है वो एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बिल्ड और डिजाइन दोनों ही अच्छा है एंटेक AX61 एलीट का। आउट ऑफ द बॉक्स आपको 4 ARGB फैंस इतना मिल जाता है इस केस के साथ, तो नो एक्स्ट्रा खर्चा आफ्टर पीसी बिल्ड ऑन फैंस। तो अगर आपको इस केस का लुक पसंद है, क्योंकि एट द एंड लुक के साथ ही हम लोग जाते हैं, किस तरीका थीम्ड पीसी बिल्ड हम लोग बना रहे हैं उस तरीका केस के साथ ही हम लोग जाते हैं। तो अगर आपको इसका फ्रंट लुक या फिर ओवरऑल लुक पसंद आया है इस केस का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस केस का लिंक दे रखा है, वहां से आकर आप एंटेक AX61 एलीट को एक बार जरूर चेक करना। और एज ऑलवेज गाइस, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम पीसी टेक कंटेंट हमारे चैनल पर ऑलवेज लेके आते रहते हैं। मिलता हूं आपसे एक और ऐसे ही केस रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।